एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो गूगल का एड्स अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और उसके अकाउंट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था कि जो गूगल एड्स का अकाउंट स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है, कितने टाइप की सेटिंग्स होती हैं और इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने गूगल एड का एड अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे वो डिस्कस किया था। जो आज का हमारा लेक्चर है, हम गूगल का ये डैशबोर्ड आपको आपके सामने दिख रहा है। ये जो हमारा है ये गूगल का डैशबोर्ड है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये गूगल के डैशबोर्ड में कहाँ पे क्या ऑप्शंस होते हैं और किस ऑप्शन का किस तरीके से यूज़ करना है हमको। ठीक। तो बिल्कुल हम यहाँ से बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करें, तो ये जो है हमारा लेफ्ट बार कहलाता है। जो आपका ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको लेफ्ट बार कहा जाता है और ये वाला जो पोर्शन है इसको टॉप बार कहा जाता है। ठीक है? बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करें तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो ये आपके ऑप्शंस सारे ओपन हो जाएँगे। फिर आप यहाँ से डबल बैक क्लिक करते हैं तो फिर ये क्लोज़ हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कैम्पेन्स है, कन्वर्जन एक्शंस है और एसेट है। ये तीनों क्या होते हैं ये आगे डिस्कस करेंगे। बाकी ये कैम्पेन से रिलेटेड मान लीजिए आपको नया कैम्पेन बनाना है तो आप यहाँ से नया कैम्पेन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? इसको मैं अभी सेट कर देता हूँ। इसके अलावा नया कैंपेन क्रिएट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस आइकन पे जाके या बिज़नेस इन्फॉर्मेशन वगैरह स्किप माँग रहा है मुझसे, मैं यहाँ स्किप करूँगा और ये यहाँ पे मेरा कैंपेन बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? इसके अलावा ये यहाँ से कैंपेन क्रिएशन होता है प्लस के आइकन से। इसके अलावा हम कैंपेन्स के अंदर जाएँगे, तो जो-जो हमने कैंपेन्स बनाए हैं उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस कैंपेन का ओवरव्यू चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन ओपन होगी आपको। रिकमेंडेशन की बात करें तो क्या रिकमेंडेशन है, हमारा जो भी कैंपेन रन हो रहा है उसकी क्या इनसाइट्स है, रिपोर्ट्स क्या है, हमारा ऐड कहाँ पर शो हुआ, रिपोर्ट एडिटर, डैशबोर्ड्स ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं हमको, ठीक है? कैंपेन से रिलेटेड कैंपेन्स, एक्सपेरिमेंट कैंपेन ग्रुप्स ये सारे ऑप्शंस हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स ये वाला जो है ये यूज़ होता है मेनली। सारे ऑप्शंस काम के नहीं हैं, जो काम के होंगे तो मैं आगे लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा बस, लेकिन आज हम देख रहे हैं। यदि गोल्स की बात करें तो कन्वर्जन ट्रैकिंग की बात करें तो उससे रिलेटेड कन्वर्जन ट्रैकिंग से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर जो होता है वो कन्वर्जन एक्शंस जो होते हैं कस्टम वेरिएबल्स उसके बारे में यहाँ देख सकते हैं आप। इसके अलावा कस्टम वेरिएबल सेटिंग मेज़रमेंट के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, एट्रिब्यूशंस वगैरह सेट कर सकते हैं। यदि आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग के बारे में डिस्कस करना है मतलब कितने लोग हमारे ऐड पे आए और कितने लोगों ने हमारे ऐड के ऊपर क्लिक किया भले ही परचेज़ नहीं किया, ये सारी चीज़ें कन्वर्जन एक्शन से वो पता चलते हैं गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें गूगल टैग मैनेजर वगैरह से रिलेटेड हम यहाँ पे देख सकते हैं। टूल्स की बात करें, तो जो गूगल एड्स के लिए हमको टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि प्लानिंग एसेट स्टूडियो नया ऑप्शन आया है। यहाँ पे आप जो है अपने यहाँ पे ये एआई का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज जनरेशन लिखा है, ट्रिम कर सकते हैं, वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आएँगे हम, तो अपलोड कर सकते हैं, हमारे गूगल ड्राइव में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह पड़ी हैं, तो वो सब देख सकते हैं। इसके अलावा टूल्स के अंदर प्लानिंग का ऑप्शन होता है। यदि कीवर्ड प्लानर का यूज़ करना है, परफॉर्मेंस प्लानर देखना है हमको, तो हम यहाँ से देखेंगे रीच प्लानर ये सब क्या होता है। मेनली हमें कीवर्ड प्लानर की ज़रूरत पड़ती है हमारी कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। किन कीवर्ड्स के ऊपर मुझे एड्स रन करने हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेंगी। शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर ऑडियंस मैनेजर और इसका यूज़ होता है ऑडियंस मैनेजर जो है इसका यूज़ होता है मेनली रीमार्केटिंग के लिए। एक्सक्लूज़न लिस्ट कर सकते हैं, ब्रांड लिस्ट कर सकते हैं, लोकेशन किन ब्रांड्स को हमको रखना है, किन ब्रांड्स को नहीं रखना है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है? तो ये सारी टूल्स के ऑप्शंस हैं, क्रिएटर, पार्टनरशिप, डेटा मैनेजर। ये सारे ऑप्शंस काम के नहीं होते हैं, मोस्टली यूज़ नहीं होते हैं, पर हमको पता होना चाहिए कि कौन-सी चीज़ें कहाँ पर है। अब मेन बिलिंग ऑप्शन जो है वो यूज़ होता है, तो इसको देख लेते हैं। ये बिलिंग के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे बोलेगा कि फंड ऐड करिए। मतलब गूगल में एड्स रन करने के पहले पहले हमको फंड ऐड करना पड़ता है कि वो मान लीजिए मुझे 3000 के ऐड रन करने हैं, तो मुझे यहाँ पे 3000 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। अब वो जो ऐड करने हैं मुझे, तो
ये करंट बैलेंस कितना है, 0 है। अब मैं बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू करना चाहता हूँ, कितना अमाउंट करना चाहता हूँ, मान लीजिए 3000 करना है तो मैं 3000 डाल दूँगा। मान लीजिए पेमेंट मेथड चेंज करना है, डेबिट कार्ड के थ्रू करना है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना है, तो यहाँ पे मुझे अपना पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी क्रेडिट और डेबिट कार्ड की। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें होंगी, बिलिंग यहाँ से होती है। मान लीजिए कि आपने पहले कोई ऐड रन कर दिया है, रन आप कर चुके हैं, इसको कैंसल कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए कि आपने कोई ऐड जो है वो रन कर दिया है, तो बिलिंग से पूरे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखेंगे, व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर जाएँगे, कि सितंबर में आपका कितना ऐड रन हुआ था, ये लिखा है कि कितना पेमेंट था और कितनी कॉस्टिंग आपने, कितने पैसे आपके खर्च हुए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख देख सकते हैं, ठीक है? अगस्त में कितनी फंडिंग थी, पेमेंट कितना था, किस ऐड कैंपेन में कितना खर्चा हुआ, ये सारी प्रॉपर बिलिंग ये हमारी कंपनी में लगती है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से ले सकते हैं, करंट फंड कितने बचे हुए हैं, ये सब देख सकते हैं। कौन से बिलिंग ऑप्शंस के अंदर ये है। इसके अलावा एडमिन की बात करें तो एडमिन के ऊपर एडमिन में आएँगे तो आप प्रेफ़रेंसेस का ऑप्शन है। बाकी चीज़ें तो आप अकाउंट लेवल पे देख सकते हैं, ये अकाउंट लेवल सेटिंग खुल रही है मेरी। ये अकाउंट में वोराबोग नाम है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अकाउंट लेवल सेटिंग होती है। तो अकाउंट लेवल सेटिंग में टाइम ज़ोन्स वगैरह और ट्रैकिंग ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपनी। इसके अलावा प्रेफ़रेंसेस का ऑप्शन है। प्रेफ़रेंसेस के ऑप्शन में मान लीजिए कि आपको आपके अकाउंट आईडी का ना नेम चेंज करना है, तो आप यहाँ से मान लीजिए मैं वोराबोग की जगह पे वोराबोग 2 रखना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं इसको आके और यहाँ पे सेव कर दूँगा। ठीक है? अकाउंट स्टेटस वगैरह दिखा रहा है हमारा। अब मुझे देखना है, तो ये देखिए यहाँ पे वोराबोग या मैं रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे अकाउंट आईडी का नाम जो है वोराबोक 2 दिखने लगेगा कुछ देर बाद आपको। ये यहाँ प्रेफ़रेंसेस में जो नाम चेंज किया था मैंने, तो यहाँ पर शो होगा वो आप थोड़ा-सा टाइम लगता है। इसके अलावा गूगल एड्स कैंपेन, डेटा प्रोटेक्शन ये सारी चीज़ें, सस्पेंशन के प्रोसीजर क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारा एडमिन सेक्शन है। एडमिन सेक्शन में भी नोटिफ़िकेशंस वगैरह होते हैं। तो ये हमारे लेफ्ट बार का ओवरव्यू था। यदि हम सर्च की बात करें, मान लीजिए कोई कैंपेन सर्च करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल एड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मेन जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आपके बहु मान लीजिए आपने 10-12 कैंपेन्स बना दिए, यहाँ पे आपको देखना है कि कितने सर्च कैंपेन बने हैं, कितने डिस्प्ले कैंपेन बने हैं। तो ये सारे कैंपेन्स आप फ़िल्टर लगा के यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फ़िल्टर के थ्रू। इसके अलावा जी, इसके अलावा कोई कैंपेन सर्च करना है आपको, तो यहाँ पे आप कैंपेन को सर्च भी कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू आप उसको चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डेट रेंज है। मान लीजिए कि आपका कोई कैंपेन जो है कि मान लीजिए एक केक का कैंपेन है, मैं साल भर से चला रहा हूँ, महीने भर से चला रहा हूँ, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो उसका परफ़ॉर्मेंस यहाँ पे अकाउंट आईडी सेट कर लीजिएगा, कि मान लीजिए मुझे वोडाफ़ोन अकाउंट का चेक करना है, तो यहाँ पे मेरी अकाउंट आईडी वो सेलेक्ट है। अब आप यहाँ पे कैंपेन्स देख सकते हैं कि यस्टरडे क्या परफ़ॉर्मेंस रही, लास्ट वीक, दिस वीक क्या परफ़ॉर्मेंस रही, लास्ट 7 डेज़ की क्या परफ़ॉर्मेंस थी। लास्ट वीक की क्या थी, 14 डेज़ की क्या थी, ऑल टाइम की क्या परफ़ॉर्मेंस थी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है? यदि आपको फ़िल्टर ऐड करना है, तो आप यहाँ से फ़िल्टर लगा के चेक कर सकते हैं फ़िल्टर के थ्रू, ठीक है? इसके अलावा सर्च में आप जो पेजेज़ सर्च कर सकते हैं, अपीयरेंस, ये जो हमारा अपीयरेंस का ऑप्शन है, यहाँ पे आप ये जो आइकन्स आपको दिख रहे हैं, इनको लार्ज कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं। मान लीजिए करंट डेटा देखना है आपको, कोई कैंपेन रन कर रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश के बटन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आप यहाँ पे इनकी सपोर्ट टीम से पूछ सकते हैं, या कोई मैसेज ड्रॉप कर देंगे, तो आपकी चीज़ें जो हैं, डेली बजट क्या होती है, इसमें क्विक टिप्स ही हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स होते हैं लोगों के, उसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक। इसके अलावा नोटिफ़िकेशन यदि कुछ एक्स्ट्रा अच्छा होता है, तो आपको यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे नोटिफ़िकेशंस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। मेनली ये हमारा क्या है, ये कैंपेन का है, ये हमारा कैंपेन है। यदि नया नया ऐड अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ क्रिएट नया न्यू ऐड अकाउंट करेंगे। एक ईमेल आईडी से मल्टीपल अकाउंट क्रिएट हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स, मान लीजिए यहीं से मैं यहाँ पे बोरा वो क्लोथिंग वेबसाइट के लिए करना चाहता हूँ। अब मैं मान लीजिए यहीं से
एक केक की वेबसाइट के लिए करना चाहता हूँ, यहीं से मैं फर्नीचर शॉप के लिए करना चाहता हूँ, तो मैं नया गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट करूँगा और फिर यहीं से मैं डिफरेंट डिफरेंट ऐड अकाउंट को चेक कर लूँगा, ठीक है? बाकी ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप आके देख सकते हैं कि क्या बिलिंग फंडिंग है, जो भी पेमेंट मेथड्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये हमको यहाँ पे दिखती हैं। जैसे हम कैंपेन रन करेंगे मैं आपको एक अपना दूसरा अकाउंट दिखाता हूँ। जैसे ही हम कैंपेन वगैरह रन करेंगे, तो कोई कैंपेन पब्लिश करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा, ठीक है? कैंपेन इम्प्रेशंस क्या हैं, क्लिक्स कितने आए, इम्प्रेशन कितने आए, एवरेज सीपीसी क्या है, कॉस्टिंग क्या थी। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे दिखने लगती हैं कि आपने कौन-सा कैंपेन क्रिएट किया है, कैंपेन्स का क्या नाम था, उनमें कितनी कॉस्टिंग हुई है, कितने क्लिक्स आए। ये कैंपेन्स मैंने बस क्रिएट किए हुए हैं आपको दिखाने के लिए। ये मेरा सर्च ऐड किस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे आप सर्च ऐड को देख सकते हैं। नीचे आके आप डिस्प्ले ऐड को देख सकते हैं, वीडियो ऐड को देख सकते हैं। तो ये मेरे जो कैंपेन्स मैंने ड्राफ्ट में हैं, जिनको मैंने पब्लिश नहीं किया है, वो आप देख सकते हैं। तो ये पूरा डैशबोर्ड का ओवरव्यू है और ये डैशबोर्ड आपको इस तरीके का तब दिखेगा जब आप मल्टीपल कैंपेन्स को रन कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ही मान लीजिए मैंने पेमेंट कर दिया होता तो मुझे यहाँ इंप्रेशंस दिखने लगते, क्लिक्स, एवरेज सीपीसी एंड कॉस्टिंग। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है? तो ये हमारा क्या है ओवरव्यू है और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कैसे गूगल एड्स के डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स हैं उनको क्रिएट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।